अच्छा मोहतरमा, एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा कायर है, फिर भी उसने कश्मीर से 370 धारा हटाया, वहाँ पे हिंदू को इंसाफ दिलवाया और वहाँ पे गर्व से तिरंगा लहराया है। लेकिन तुम्हारा कांग्रेस जो पार्टी है बहुत बड़ा मर्दों का पार्टी है, खुद राहुल गांधी बहुत बड़ा मर्द है, लेकिन उसने 65 साल के कार्यकाल में कांग्रेस का भी वहाँ पे झंडा नहीं लहरा पाया। ये होता है क्या मर्दानगी? मर्दानगी वो होता है वहाँ पे छाती ठोक के वहाँ पे झंडा लहराया। और उसी बीजेपी के कार्यकाल में राहुल गांधी ने वहाँ पे पैदल पद यात्रा किया, जहाँ पे कभी कांग्रेस 65 साल में कोई झंडा नहीं लहरा पाया। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ ना कि नरेंद्र मोदी ने एक मर्द आदमी है, और मर्दों का पहचान यही होता है ना कि जो भी काम करता है ना सीना ठोक के काम करता है। एक बात तुम लोग को याद ही होगा, कांग्रेस के सरकार में इस देश में ना कितने आतंकवादी पैदा हुआ करते थे। ये बात ना कभी देश भूलिए ना कभी देश की जनता भूल सकती है। और तुम लोग जो बोल रहे हो तानाशाही किसको कहते हैं? सिखों का नरसंहार कराया उसको, या फिर हिंदुत्ववादियों के ऊपर गोली चलवाया, राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाया उसको? एक बात बता चलूं ना, जो सरकार तानाशाही करता था ना उसको कांग्रेस बोलते हैं। बीजेपी में तानाशाही कभी नहीं हुआ है। जिन सरकार को ना इन स्टूडेंटों के लिए बड़ा हमदर्दी हो रहा है, एक बात बताओ ना, कांग्रेस का सरकार केरल में है, वहाँ पे स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर लाठी डंडे बरस रहे हैं, पानी के बौछार बरस रहे हैं, वहाँ पे जाके क्यों नहीं इंसाफ दिला रहे? वहाँ पे तुम्हारा ही सरकार है ना, वहाँ का छोड़ो ना, जिनको किसानों से बड़ा हमदर्दी हो रहा है। एक बात बताओ, कर्नाटक में तुम्हारा ही सरकार है ना, 406 दिन से वहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, जाके उनको इंसाफ क्यों नहीं दिलवा रहे? नहीं दिलवाओगे ना, क्योंकि तुम लोग को ना किसानों से कोई लेने देना है, ना कोई छात्रों से लेने देना है। तुमको ना बस अपनी कुर्सियां बचानी है। और तुम लोग सोच रहे हो ना कि ये जो झूठा हमदर्दी है किसानों के प्रति या फिर छात्रों के प्रति दिखा के, और तुम लोग सोच रहे हो इस देश में तुम्हारा सरकार बन जाएगा, तुम्हारा भरम है। क्योंकि तुम्हारा कार्यकाल ना ये देश 65 साल देख चुका है और पूरी तरीके से जानता है ना कि तुम लोग इस देश के साथ क्या किए हो, इस देश के किसानों के साथ क्या किया हो, इस देश के छात्रों के साथ क्या किया हो। और जिन मुस्लिमों को लग रहा है ना कि बीजेपी बहुत खराब है, एक बात तुम लोग अपने दिल से सोच के बताना कि बीजेपी की सरकार में कितने परसेंट मुस्लिमों को सरकारी नौकरी मिली है, और इन कांग्रेस के सरकार में कितने परसेंट मुस्लिमों को सरकारी नौकरी मिली थी। ये कांग्रेस ना सिर्फ मुस्लिमों को ना पंचर वाला बना के छोड़ दिया था, टेम्पो वाला बना के छोड़ दिया था, लेकिन ये बीजेपी जो है ना सरकारी नौकरी वाला बना के दिया मुस्लिमों को। लेकिन ये बात शायद इस देश के मुस्लिमों को तो समझ में आ रही है, लेकिन इस देश में रहने वाले जाति को समझ में नहीं आ रही है। देखिए, इस देश में दो प्रकार के मुस्लिम रहते हैं। एक होते हैं पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति, जो मुस्लिम होते हैं वो कभी बीजेपी का विरोध नहीं कर सकते, और एक होते हैं जिहादी मानसिकता के लोग, जिनके अंदर जात पात का कीड़ा, धर्म को लेकर बहुत बड़ा कीड़ा होता है ना, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है ना कि इसको ना छात्रों से लेना देना है, ना स्कूल कॉलेज ना हॉस्पिटल से लेना देना है। बात इतनी सी है ना कि बस ये लोगों का हमदर्दी बन के सोच रहे हैं कैसे भी हमारा सरकार इस देश में आ जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। ना 25 में ना 27 में राहुल गांधी का सरकार आएगी ना, तो वो आएगी अगली 45 में। और हाँ, हम लोग को दुख है, स्टूडेंटों के ऊपर लाठी चली है, इस बात का दुख है। लेकिन हाँ, हम लोग उस बात का भी दुख है ना कि स्टूडेंट को पुलिस को मारे, इस बात का भी दुख है। अगर स्टूडेंट किसी घर के बेटे है ना, तो एक बात याद रखना, पुलिस वाले भी किसी घर के बेटे ही है। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।